Today we'll revise the chapter number 10, the advent of British Raj. In the 17th century, India was visited by a large number of European travelers such as French, Dutch and British. At the beginning of 16th century, the first colony of Portuguese was established in Goa. 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाली लोगों की कॉलोनीज बनी, यानी कि सबसे पहले वो गोवा में आए और वहां रहना शुरू किया. The Portuguese came to India as spice traders, later also dealt in silk and gold. पोर्चुगीज सबसे पहले मसालों के व्यापार के लिए आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने सिल्क और गोल्ड में भी व्यापार करना शुरू कर दिया. स्पाइस मीन्स मसाले, ट्रेडर मीन्स व्यापारी. By the 17th century, the Portuguese had been followed by French, Dutch and British. 17वीं शताब्दी तक जो पोर्चुगीज के बाद कौन कौन आया? फ्रेंच लोग आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, बाकी लोगों ने भी आना शुरू कर दिया. These traveler came to India as trader or missionary and stayed on. ये जो ट्रैवलर्स थे ये आए थे व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या फिर ये आए थे मिशनरी की तरह से. मिशनरी वो होते हैं जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी कि वो लोगों को बताते हैं कि क्रिश्चियन धर्म क्या है और आप इसे अपनाएं. और यहीं रुक गए. जो ट्रैवलर्स आए थे ये आए और फिर ये यहीं रुक गए. By the time the Dutch set foot on Indian soil, the Portuguese had already established a trade center in cities such as Calicut and Cochin. जब तक डच जो हैं वो अपने पैर जमाते, पोर्चुगीज तब तक जम चुके थे क्योंकि सबसे पहले आए थे और उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स यानी कि व्यापार के केंद्र, एक तरीके से मान लीजिए मेन ब्रांच भी उन्होंने शुरू कर दी कैलिकट में और कोचीन में. With the arrival of British on Indian soil began the period of modern history. By the end of 18th century, the British merchant had defeated all the other colonial power and captured the Indian market. 18th century के end तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बाकी व्यापारियों को बिल्कुल पीछे कर दिया और जितनी भी इंडियन मार्केट थी वो सारी कैप्चर कर ली, यानी कि उस पे अपना अधिकार जमा लिया. They established themselves as dominant power in India. उन्होंने अपने आप को डोमिनेंट पावर यानी कि बड़े प्रभुत्व वाले एक पावर के रूप में अपने आप को जमा लिया. They were granted permission to set up trading center in Bombay and Madras by Mughal Emperor Jahangir. जो मुगल शासक जहांगीर थे उन्हें उनको अलाउ किया कि आप अपने ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे और मद्रास में बना सकते हैं, जिनको आज हम मुंबई और चेन्नई के नाम से जानते हैं. As the East India Company gained popularity, the French set up their own trading company in Chandanagar and in Pondicherry near Chennai. जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, ठीक है, जो फ्रेंच थे उन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो चंदन नगर और पौंडीचेरी में बनाई. लेकिन ब्रिटिशर्स से लड़ाई के बाद उन्हें जबरदस्ती कहाँ तक रोक दिया गया? पौंडीचेरी तक. उन्होंने कहा कि बस आपने यहीं पर व्यापार करना है, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना. The Mughal Empire started to lose its influence after the death of Aurangzeb in 1707. 1707 में जो मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस था यानी कि उनकी ताकत थी, प्रभुत्व था, वो धीरे धीरे उनका प्रभाव जो था वो कम होने लगा क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासक नहीं था. क्योंकि जब राजा पावरफुल होता है तो वो जो एम्पायर है ना वो बड़ा इम्पैक्टफुल रहता है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा राजा था नहीं कि बहुत पावरफुल हो. The British East India Company gradually moved away from trade to political control. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अब तक सिर्फ व्यापार करना चाह रही थी वो अब पॉलिटिकल कंट्रोल यानी कि राजनैतिक शासन की तरफ चली. मराठा, सिख और मैसूर राजवंश के जो राजा थे या तो उन्हें बंदी बना लिया गया या उन्हें मार या फिर अपनी तरफ मिला लिया गया. जो छोटे मोटे राजा थे या तो उन्हें अपनी तरफ मिला लिया गया या बंदी बना लिया गया.
Battle of Plassey is considered a landmark as it marks the beginning of British domination in India. बैटल ऑफ पलासी को एक लैंडमार्क की तरह से जाना जाता है क्योंकि इसके बाद जो है उनका राज प्रॉपरली शुरू हो गया था। अभी तक तो वो सिर्फ डोमिनेट करने की सोचते थे, इम्पैक्ट डालते थे, लेकिन इस लड़ाई के बाद वो बिल्कुल सामने आ गए। द बैटल ऑफ पलासी took place on 23rd June in 1757। 23 जून 1757 को पलाशी मुर्शिदाबाद में, जो कि उस समय कैपिटल थी बंगाल की, वहां एक लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चलाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो उनके अंडर आ जाएं। सिराजुद्दौला ने मना किया कि मैं अपना स्वतंत्र राज्य चलाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ट्रेडिंग बेस था कोलकाता में, जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा व्यापार देखा जाता था, उन्होंने उसको कैप्चर यानी कि अपने कब्जे में ले लिया सिराजुद्दौला ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन को भेजा कि आप जाइए और इस फोर्ट को दोबारा रिकैप्चर करें, यानी कि सिराजुद्दौला के हाथ से छुड़ाकर आप अपने कंट्रोल लें। और सिराजुद्दौला ने क्यों कंट्रोल किया था? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि भाई मैं स्वतंत्र राज्य चलाऊंगा और मैं किसी के अंडर में नहीं आऊंगा। सो उन्होंने उसका जवाब में क्या किया, जो ट्रेडिंग सेंटर था उनका वो अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसके बाद बैटल ऑफ पलासी हुई और इसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया, वो हार गए। यहाँ से सिराजुद्दौला की जितना भी वेल्थ थी यानी कि धन था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और उन्होंने इसको अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दिया। While the Battle of Plassey helped the British East India Company gain a strong grip in India, the Battle of Buxar took place in October 1764, made them the central power. बैटल ऑफ पलासी से जो उनकी शुरुआत हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर जो कि अक्टूबर 1764 को हुई थी, उसके बाद ये सेंट्रल पावर बन गए, ब्रिटिशर्स खुद पावर में आ गए। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत अलग अलग पॉलिसीज बनाई, जैसे कि सब्सिडरी एलियन सिस्टम और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। सब्सिडरी एलियन सिस्टम में क्या होता था कि जो रूलर था, जो राजा था, उसको कहा जाता था कि हम आपके बाहरी किसी भी थ्रेट से आपकी रक्षा करेंगे, आपको अपनी आर्मी को हटाकर ब्रिटिश आर्मी को अपॉइंट करना होगा और उसका खर्चा भी आप उठाओगे और राजा आप बने रहोगे। लेकिन राजा के पास ताकत नहीं होती थी क्योंकि एक तो उसकी आर्मी खत्म हो गई और राजा अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। अगली थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी राज्य है, वहां का राजा या तो मतलब ताकतवर नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है, जिसको राज्य नहीं संभालना आ रहा, और या फिर कोई राजा मर जाता है जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है, तो वो राज्य सीधा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। 1853 में जो झांसी के आखिरी राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पीछे रानी लक्ष्मीबाई और उनका एडॉप्टेड बेटा, ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र दामोदर राव रह गया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मानने से मना कर दिया कि नहीं भी, ये आपका अडॉप्टेड बेटा है, आपका अपना बेटा नहीं है, तो झांसी को आप खाली कर दीजिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया उसको वेकेट करने के लिए और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद रानी लक्ष्मीबाई को वो हार गई, उनको मार दिया गया और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाकर जयपुर, सतारा, संबलपुर, नागपुर ऐसी कई जगह अपने कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। सो दिस वाज द summary of